3 साल पुराना ये मैकबुक M1 एयर लैपटॉप स्टिल वर्थ बाइंग। लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एप्पल के मैकबुक एयर M1 लैपटॉप के बारे में। क्या आपको 2023 के अंदर इसको खरीदना चाहिए या फिर आपको कोई विंडोज लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्या फिर ये वर्थ बाइंग है इसके प्राइस के लिए। जो यहाँ पे मैं वेरिएंट यूज कर रहा हूँ ये बेस वेरिएंट है जिसके अंदर आपको मिलती है 8GB रैम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरा की और माइक्रोफोन की। तो इसके अंदर जो आपको इनबिल्ट कैमरा मिलता है वो एक 720p वाला कैमरा है। तो इसके अंदर आप फेस टाइम, वीडियो कॉल या फिर अगर आप प्रोफेशनल वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल डिसेंट कैमरा है। कोई ऐसा टॉप ऑफ द लाइन जैसा आपको मैकबुक प्रो के अंदर मिलता है उस टाइप का कैमरा नहीं है, एक बेसिक सा कैमरा है। और वहीं पे अगर मैं आपसे इसके माइक्रोफोन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो आपको माइक्रोफोन मिलता है वो वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है जो आपको किसी भी लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो आप अगर वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आप वॉइस मेमोज रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आप मेरी तरह स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हैं जो कि आप नोट्स का यूज करके लिखते हैं और उसके अंदर आप वॉइस टाइपिंग को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट माइक्रोफोन है। और अगर आप सिरी कमांड्स का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो अगर आप कैमरा की क्वालिटी से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जो कैमरा है वो डिसेंट है, ठीक ठाक है, लेकिन जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त है। इस तरीके का माइक्रोफोन आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं देखने को मिलता है। वैसे तो ये लैपटॉप एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्मॉल डिजाइन का है, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे इसके स्पीकर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग दोनों साइड में स्पीकर मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब कि आपको इस तरीके की क्वालिटी किसी भी विंडोज के लैपटॉप में नहीं मिलने वाली है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का भी कोई विंडोज लैपटॉप देख लेते हैं तो इतनी अच्छी रिच ऑडियो, इतनी फुल ऑडियो आपको किसी भी लैपटॉप पे नहीं मिलती है। और वहीं पे कुछ टाइम बाद विंडोज लैपटॉप के अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो बेकार होने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको साउंड मिलती है वो एकदम रिच, फुल और एकदम बहुत ही क्रिस्प क्लियर साउंड मिलती है। मतलब कि आप चाहे वीडियोस देख लें या गाने सुन लें, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट काम करने वाली है। तो वहीं पे अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। साइलेंट कीज है, बैकलिट है, मतलब कि आप इसकी बैकलिट को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लाइट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। और जो कीज है वो बहुत ही साइलेंट है। और वहीं पे जो इसका ट्रैक पैड है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड है। इस तरीके का ट्रैक पैड आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता है क्योंकि जो इसका साइज है वो काफी बड़ा मिलता है आपको मैकबुक के अंदर। और विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में जो इसका ट्रैकिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इसके ट्रैक पैड को यूज करते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट ट्रैक पैड है। मुझे नहीं लगता विंडोज लैपटॉप में किसी के अंदर आज तक मैंने इतना अच्छा ट्रैक पैड यूज किया है। और वहीं पर राइट साइड में आपको इसमें 3.5mm का जैक मिल जाता है जहां पे आप अपने नॉर्मल ईयरफोन, हेडफोन्स को कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे बस जो इसके अंदर एक प्रॉब्लम लगती है वो है इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स मिलते हैं। मतलब कि अगर आप इसके साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक एक्सटर्नल माउस को कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, SSD, मेमोरी कार्ड या फिर अगर आप ईथरनेट जैक तक को लगाना चाहते हैं तो उस सब के लिए आपको एक डोंगल की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसके अंदर किसी भी नॉन थंडरबोल्ट डिवाइस को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं भी आप अपने लैपटॉप को कैरी कर रहे हैं तो आपको अपने साथ एक डोंगल को कैरी करना पड़ता है जिसके अंदर आपको ये सभी पोर्ट मिलते हैं। और वैसे मुझे ईथरनेट से कनेक्ट करने की आज तक इस लैपटॉप को जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इसके अंदर जो आपको वाईफाई की स्पीड मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मतलब कि जिस तरीके की आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ईथरनेट से स्पीड मिलती है उसी तरह की मुझे इसके अंदर वाईफाई की स्पीड मिलती है। और इसकी रेंज भी वाईफाई की काफी ज्यादा है नॉर्मल लैपटॉप्स में। अगर मैं कंपेयर करूं इस रेंज के अंदर तो इसके अंदर जो आपको वाईफाई की रेंज मिलती है वो बहुत ही ज्यादा है किसी भी विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में। और वहीं पे अगर हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे तो इसके अंदर आप सिर्फ एक 4K मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आपसे सिमिलर मैकबुक एयर इंटेल वाले की बात करूं तो उसके अंदर आप 2 एक्सटर्नल 4K मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं अपनी मैकबुक के साथ। लेकिन वहीं पे जो ये मैकबुक एयर M1 है इसके अंदर आप सिंगल मॉनिटर को ही कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं इंटेल वाले की बात करूं तो उसमें अगर आप 2 मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के अंदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कोई ये एक डील ब्रेकर होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा मॉनिटर को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको इस मैकबुक M1 एयर को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है अगर मैं मैकबुक इंटेल वाले से इसको कंपेयर करूं तो इसके अंदर ज्यादा है, इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मैकबुक इंटेल वाला
और मैकबुक M1 वाला। अगर आपके लिए स्पेसिफिक यही कंडीशन है कि आपको 2 मॉनिटर को रन करना है तो फिर आपको इंटेल वाले की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक मॉनिटर एक्सटर्नल के साथ काम चला सकते हैं और ज्यादातर आपको अपने लैपटॉप को ऐसे ही यूज करना है बिना किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के लिए, तो आपका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो मॉनिटर है, मतलब कि एक एक पैसे को वर्थ करता है अगर आप इस मैकबुक M1 एयर लैपटॉप को खरीदते हैं तो यहाँ पे जो मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ मैकबुक का वो बेस मॉडल है, जिसके अंदर आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। और जो 256 GB स्टोरेज है वो बहुत ही कम है। अगर आप इसके अंदर सोच रहे हैं कि इसके अंदर फाइल्स डाल करके एडिटिंग कर लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 256 GB स्टोरेज है वो इसकी सिस्टम फाइल्स, एप्लीकेशंस और जो एप्लीकेशन का डेटा है उसी को इंस्टॉल करने में भर जाती है। तो आपको डेफिनेटली एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या SSD यूज करनी पड़ेगी अगर आप इसके अंदर कुछ भी, अगर आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं और फाइल्स को रखना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी। आप इसके अंदर फाइल्स को नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपका जो स्टोरेज है वो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो वहीं पर अगर मैं आपसे इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो बेस मॉडल के अंदर आपको ऐसे ड्रास्टिक कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप 4K में वीडियोज को एडिट करना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी जो वो एक हर एक इंच ऑफ परफॉर्मेंस है आपके मैकबुक M1 चिप की, उसको यूज करके आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जहां पे आप 4K में एडिटिंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, उसे लाइव लिंक से इंपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रीमियर के अंदर, या फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स से मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं उसे अपनी वीडियोज में डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो परफॉर्मेंस है वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन मिले, तो आपको 16 GB वाला वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए क्योंकि 8 GB और 16 GB वाले वेरिएंट के अंदर जो आपकी क्रिएटर वाली परफॉर्मेंस है, मतलब कि अगर आप कोई हाई CPU इंटेंस टास्क कर रहे हैं या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने CPU को या फिर अपने प्रोसेसर को, ग्राफिक कार्ड को पुश कर रहे हैं, उन सभी कंडीशंस में आपका 16 GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देगा आपके 8 GB रैम वाले और 16 GB रैम वाले वेरिएंट में। लेकिन वहीं पे अगर आप डेली टास्क कर रहे हैं, जैसे आप 1080p में एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, लाइट रूम यूज कर रहे हैं, आप अपनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे आपने एक तरफ क्रोम खुला हुआ है, एक तरफ मेल खुला हुआ है, एक तरफ नोट्स खुला हुआ है और आप अपने ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे हैं और आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो उन सभी चीजों में आपको 16 GB और 8 GB रैम वाले वेरिएंट में इतने ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और वहीं पे अगर मैं आपसे इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जिससे आप अपने सभी पासवर्ड्स को फिल कर सकते हैं, आप अपनी परचेजेस को कर सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी ऐप को ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए भी आप अपने फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका फिंगरप्रिंट है ये आपका पावर बटन में इनबिल्ट है, तो आप इसी बटन से अपने मैकबुक को पावर ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं और इसी बटन को आप फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं। और जो मुझे इसके अंदर सबसे खास चीज लगती है वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। अगर आप किसी भी लैपटॉप से इसे कंपेयर करेंगे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के लिए, तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो पूरा दिन चलती है सिंगल चार्ज पे। और मुझे एक बहुत ही खास चीज जो लगी इस लैपटॉप के अंदर वो ये है कि आप चाहे इसे पावर पे लगा के यूज करो या फिर आप इसे बैटरी पे यूज करो, इसके अंदर कभी भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होती है। आप किसी भी विंडोज लैपटॉप की बात कर लें, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, अगर आप उसे पावर पे यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, और वहीं पे अगर आप किसी भी लैपटॉप को बैटरी पे यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस डेफिनेटली ड्रॉप मिलती है। ये हमेशा होता है, चाहे आप कितने भी फीचर्स को डिसेबल कर लें, कितनी भी सेटिंग्स को चेंज कर लें, लेकिन ये ऐसा विंडोज का जो बेसिक नेचर है वो यही है कि बैटरी पे वो जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको ड्रॉप कर देती है। लेकिन मैकबुक के अंदर ऐसा नहीं होता है। और एक खास बात और है, चाहे आप इसके अंदर फुल परफॉर्मेंस पे इसे यूज कर रहे हो फिर भी आपको इसके अंदर कोई नॉइज नहीं देखने को मिलती, एकदम साइलेंट है। और वहीं पे अगर मैं आपसे इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसका हिंज एकदम परफेक्ट हिंज है, आप इसे एक हाथ से ओपन कर सकते हैं। और वहीं पे जो आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 16:10 का इसका डिस्प्ले होता है, और चाहे आप इसके अंदर टाइपिंग करें, चाहे आप इसे कहीं पे भी टैप करें, इसके अंदर आपको कोई वॉबल नहीं देखने को मिलता है। और इसकी फुली एल्यूमिनियम बॉडी है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक जैसा लगता है, हाथ में पकड़ने में फील बहुत अच्छी है। और इसके अंदर आपको जो वेट मिलता है वो है 1.3 kg, काफ़ी लाइट वेटेड एक लैपटॉप है। इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, सिंपल टू ईजी टू यूज़ है।
और अगर आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं और ऑन द गो पे काम करना चाहते हैं, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप बैटरी पे एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। जो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स है वो है पोर्ट की, तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल डोंगल हमेशा कैरी करना पड़ता है, और हेडफोन जैक है, आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी अमेजोन पे अभी प्राइस 75,000 के आसपास है, तो आप अगर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं 70 से 80,000 के बीच में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और आप अगर प्रोडक्टिविटी, ऑफिस वर्क, एडिटिंग वगैरह के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो बढ़िया है। गेमिंग इसके अंदर आप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है एप्पल और गेमिंग आपको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। बैटरी लाइफ एकदम बेस्ट, कीबोर्ड बेस्ट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी, और इसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो मिलता है बहुत ही अच्छा। वीडियो एडिटिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप है। अगर आप खरीदना चाहते हैं लैपटॉप तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।